हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के 3:45 से की है। नहाने धोने के बाद मैं होली हूँ कहीं पर जान की खातर तैयार। कहीं पर खेत में प्रोग्राम है, तो इस हमारी जलवा का प्रोग्राम है, वहाँ पर जाना है। पहले तो मन नहीं कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बारिश का मौसम में जाने बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में बारिश थोड़ी सी होगी कम, बादलवाई हो रहे थे, तो मैं खाली चली जाऊंगी, क्योंकि ये प्रोग्राम रोज़ की रोज़ तो हुआ नहीं और कदे कदे हुआ है जिद थोड़ा सा मन कर जाए जान की खातिर। तो जाने तो पहले थोड़ी सी चाय बना के पी के न और फिर जान की थी। और कुछ मेरी जिठानी थी, वह तैयार होकर आ रही थी जान की खातिर, तो उसका थोड़ा सा वेट कर रही थी। और मैं फ़ोन लेकर गई नहीं थी, क्योंकि रिश्तेदार आ रहे थे और कुछ के बिरा किसी ने पसंद है या किसी ने नहीं है क्लब बनाना। और एक शर्म सी आन लग जाए कहीं पर भी प्रोग्राम में जाकर न क्लब बनावा है ना, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट सी आन लग जाए, तो इस मारी फिर मैं फ़ोन न लेकर नहीं गई थी। फ़ोन घर पे छोड़ कर चली गई थी। और ये बस जुकाम हो रहा है, तो अदरक की चाय बनाने जी कर गया था। वैसे गर्म तो करेगी अदरक इस मौसम में ही, भाई अदरक का कोई सीजन नहीं चल रहा है। ये मंगवा ली थी मैंने, क्योंकि जुकाम का कारण गेटों में इस तरह दर्द सा हो रहा था और कुछ है ना खांसी ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से तो ये फिर मन जाने तो पहले दलिया और खड़ गिर दी थी और दलिया सिड़ाकर छोड़ गई थी। क्योंकि बालक का ऐसा काम है कि टीवी देखते देखते करना भी याद रहेगी, तो चाट फिर गर्म रह जाएगी। और ये क्लिप है दूसरे दिन सुबह की। बालक स्कूल में चले गए हैं और वे ऑफिस में चले गए हैं। ये देख लो घर के हालात, स्त्रियाँ की बारी बुरी निकालन कर ये काम करना पड़ेगा, मन कसनी पड़ेगी अपनी कमर हट के। और ये जिस दिन भी मतलब तबीयत डाउन हुआ है ना, उस दिन ज़्यादा मतलब खिंडा विंडा सोदा हुआ, एनर्जी ऊपर ना रहा, तो ये पहले मैंने किलो बना कर न ये रख दिया। आकर देखूँ तो आरा भी नहीं सिल गया है, इसने भी मेरा खून खा लिया है, खून पी लिया है। तो सॉरी कुछ भी बोल जाऊँ तावड़ तावड़ में। और ये पौधे देख रही हूँ बारिश में, ये भी बहुत खुश हो जाए हैं, हल्की हल्की बारिश आओ है जिद। और ये जो फर्श पर गिरन का पैरदान था, ये भी नहीं दाऊँ सूख गया था, तो एक बार तो उतार लिया था, बाद में फिर मका ये सिला है, फिर अटकन मैंने उस पर गिर दिया था। और ये रसोई के सारे बर्तन इकट्ठे करके जो जूटे थे वो राखुंडा में रखी आई हूँ। और पहले करूँगी रसोई की साफ़ सफाई, क्योंकि ये डिब्बे डब्बे इसी तरह धरे थे और बिखरा पड़ा था सौदा। तो पहले मैंने बस रसोई तय साफ सफाई की शुरुआत करी है। गैस साफ करके इन्हें दाऊँ सेट करके बाद में कमरे की झाड़ा पूंजी का काम करूँगी। और ये रसोई में तो बाहर निकालने के बाद में फिर थोड़ा सा नू लगन लग जाए कि हाँ एक बड़ा काम तो होया है। और देखो रसोई तो किसी अपना जुगाड़ कर रखा है खान पीन का, रहन सहन का, क्योंकि इव रसोई का काम कंप्लीट नहीं होया है। कंप्लीट तो के ऊपर तय जिस तरह गाटर चौके लागेंगे जिते इसे करवाएंगे और धीरे धीरे करवाने की कोशिश कराएंगे। इसने एक बार स्लैब गिरवाएंगे, इसकी लिपाई लुपाई करवाएंगे, वो बजट के हिसाब से बेरा लगेगा, कद होगा कद नहीं होगा। तो ये बागी हूँ मैं कमरे में। और कमरे में भी बालका ने ऐसा काम कर रखा है कि किते काफ़ी किते किताब और किते गेहूँ खिंडा रखे हैं, क्योंकि शाम ने वारी आया था चाकी वाला और मैं बना रही थी रोटी। तो बालका ने गेहूँ काटने का काम कराया था, तो टंकी तो रहे गेहूँ गाँव खिंडा कर ने स्त्रिया कर रखा था। तो वो तो शाम का वार का टाइम हो गया था, जिद में झाड़ू तो साफ नहीं कर पाई थी। तो ये बस सारा सौदा सेट करने के बाद में गेहूँ गाले। और एक बार ये इन पर मैज माजा पड़ता कपड़ा मारने का काम देखो करना तो हर रोज़, हाँ लेकिन हर रोज़ की रोज़ इतनी धूल माटी हो जाए कि बहुत ज़्यादा। और एक ये जाड़े लागन का काम ऐसा हो जाए कि एक हफ्ता नहीं पकड़ा है गाटरा पे,
स्त्रिया जाले लागते हैं। और मेरा जाड़ा तारन का है नहीं, पड़ोस में तो लियाना पड़ा है। और जिद भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो है ना, तो कोई बेचनिया भी जल्दी सी नहीं आया करे है। तो उस बिना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ। और झाड़ू मेरी बिल्कुल घिस रही है। वो भी 3-4 बार पति देव तक कह ली, बालका तक कह ली, लेकिन बालक हूँ कहती हूँ उरे बढ़िया नहीं देवे हैं, उरे बढ़िया को नहीं आवे हैं, तू शाम तक बढ़िया आऊँगी। और तू शाम वाला न कहूँ तो सवेरे कह के भेजूँगी, शाम तक उनके दिमाग में रह नहीं गई। और फिर कहूँगी यह चीज़ मंगवाई थी लेकर नहीं आई, तो कहते फ़ोन करके याद नहीं दुआई। क्योंकि हर चीज़ 24 घंटे याद तो रहे को नहीं है। तो शाम सवेरे जिस तरह बारी का डहने जिद नू ध्यान आवे है कि वो यह चीज़ मंगवानी थी। लेकिन आज है न टाइम फ़ोन करके कहूँगी न जी आज मेरी झाड़ू लेकर आऊँगे या नहीं आऊँगे, वो भी उन पर निर्भर है। क्योंकि बाज़ार में तो निकल दे तो फिर मुँह बानना हो जाए कि मैं तो आधा राम आ दिया हूँ। तो देखो उसका कद मुहूर्त निकला है। और ये बस कमरे में तो बारी मारने के बाद में आरा सिल गया नहीं था आरा। फिर मैं बारी काटने के बाद में बराउंड में तर सारा सामान सेट करने के बाद में फिर आई हूँ आरा सिलगान की खातिर। ये थोड़े से है न कागज भी और ये गोश्ते भी है न सिलन सी मांझे हैं, थोड़ी सी बूंद पड़ते साथ इनमें भी सील पकड़ जाए और इन बड़ा तावड़ी चौमासा दिखन लग जाए। तो इस मारी फिर ये भी सिलगण मोकर है। और मैंने ये सोचा था कि इतना धुमा धामा हो जाएगा, इतना मेरा काम निमटेगा इतना। और ये आरा लेट सिल गए ना, तो फिर पंखा चलावा है ना, तो सारा धुआं फिर भीतर जान लग जाए। तो मैं ये काम के बीच में और फिर कुछ दलिया शाम तक नहीं सीड़ा होगा। तो इस मारी बखत रांधन का काम कराया करना है। लेकिन आज आ रहा न करवा दी लेट 9 बजा दी है। यो टाइम होगा 9-1 बजे सी का। तो भीतर का करने के बाद में मैं आरा लगाने के बाद में आ गई हूँ आंगन में बाहरी काटने की खातिर। साथ ही साथ मैंने चला दी है कपड़े की मशीन। क्योंकि मशीन भी लाइट आ रही है दिन में, कई बार लाइट कट जाए तो इसे टाइम पर लाइट आओ है। फिर वो ना सुबेरा रहता ना श्याम। और दोपहर के टाइम पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा कर कपड़े धोने की खातिर। तो क्या तो सुबेरा बकत्ता धो लूँ या फिर शाम ने धोया करूँ दोपहर, या मैं नहीं होया करूँ दुखी। और ये 3-4 दिन तक लाइट थोड़ी सी जान लग गई है। नहीं तो लाइट का ये था कि बस 15 मिनट चली गई 20 मिनट चली गई, नहीं साबत दिन और साबत रात लाइट रहा है। तो ये 9 तो ऊपर टाइम हो गया था, 9:30-1 बज गए थे। मैंने भारी बुरी काट दी इतने। तो आज थोड़ी सी बहस ने भी लेट होगी बांधन की खातिर। तो ये मानू आऊँ तो आज नहीं गई इसमें सीधी ये पानी प्या कर भीतर बांध दूँगी। क्योंकि एक तो पानी कम है और तड़के नल के आऊँगे तो नल के नीचे नवा दूँगी इसने। और कुछ मेरा बीजन न बिल्कुल भी मन नहीं करा है, इसने नवाऊँगी तो मैं आधी बीज जाऊँगी। रोई पर काम पड़ा है घन खरा, बाहर का रड़का बाहरी का पड़ा है। किलब तो मैंने बनाई नहीं बाहर की, क्योंकि कल वाला ब्लॉक में मैंने बाहर की बारी काटती की किलब बना रखी थी। तो मैं आज बाहर की किलब बनाने की टाल कर दूँगी। आज बस ये घर का काम है, रूटीन के हिसाब से ये दिखा रही हूँ। और ये सारा काम करना काट रही ने इतना टाइम हो गया था, 10:30-11 बज गए थे। 11 बजे के करीब से ये घर का सारा काम कंप्लीट होया था। तो ये बाग में लत्ते दूगे थे, लत्या ने भी सिट्टी मार दी थी कि भैया मैंने भी नहीं छोड़ो। तो ये बस दूसरा गान मैंने मशीन में घेर दिया था। और ये मैं लग गई थी बाथरूम में कपड़े निचोड़ने की खातिर। और ये बेरन ब्लॉक किस तरह उल्टा ब्लॉक बन रहा है। किस तरह मैंने लगाया तो फ़ोन सीधा था, लेकिन क्लिप उल्टी बन रही है, किस तरह के बन रही है। और वो प्रशांत कया भी करे मम्मी इसने उस बल लगाओगे, उस बल का इस तरह कि अगला कैमरा तो चला ली हूँ ना, तो मैंने खुद ने नू दिखे चाहा कि भाई क्लिप बन रही है या नहीं बन रही है। और दूसरी साइड तय पिछले कैमरा तो बनाऊँ हूँ ना, तो उसमें ना तो नू दिखे कि भाई मैं काम करती आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। तो यो भी थोड़ा सा डाउट हो जाए। और कुछ आवाम है ना ये फ़ोन पढ़न का भी बह रहे जा है, तो बस ध्यान बार बार में मेरा फ़ोन काने भी रहे जा है और काम करती आने भी। तो ये बस ऊपर की ठुट्टी चलाने के बाद में अपने कपड़े निचोड़ दिए थे मैंने।
और ये बाथरूम में मशीन धरिया पीछे ये हो जाए है कि ना मशीन में पानी गालन की तू मत रहती और ना ही निचोड़न की, क्योंकि बाल्टिया तो पानी को नहीं भरना पड़े। फिर ये है कि अल्लाह में और जिस तरह बालक चपला समेत बढ़ जाए ना बाथरूम में, तो बालू रेत का ऐसा काम हो जाए कि बस दिन में तो 2 बार साफ करना पड़े। एक बार सुबह रही कपड़े धोने के बाद में इसने मशीन धोकर न रखूँगी ना तो फिर बारी मार दूँगी तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। लेकिन शाम के टाइम पर बालक नहाएंगे ना, अब तो थोड़ा सा जड़ी सी का मौसम है तो बड़ला तो फिर भी शाम के टाइम पर नहा लिया करे, लेकिन छोटना तो नहावे नहीं है, वो तो सुबह नहा के स्कूल में जाया करे है। तो छोटा बड़ला नहा ले है और हम भी नहाया करा शाम का टाइम पर। और ये खांसी जुकाम हो रहे हैं तो इस वजह से बिल्कुल भी नहाने दिन में मन गुन करे, शाम की तो दूर की बात रही है। ये मौसम तो चेंज हो रहा है। ये 10:30 बज गए हैं और ये भी मेरे बर्तन पड़े हैं, तो ये आध घंटा और लाग जाएगा मेरा घर का काम करते। तो चलो कल फिर मिलांगे एक और नए ब्लॉग के साथ।